हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनडी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज की क्लास 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी के बारे में होगी। और दोस्तों, ये क्लास मैं आपको ट्रिक के साथ कराऊंगा, तो आप इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। और इस क्लास का पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की इस क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको किस राज्य में कितने महाजनपद हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद हैं। काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन। बिहार में 3 महाजनपद हैं। अंग, मगध, वज्जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक एक महाजनपद है। मत्स्य, अवंती। दक्षिण भारत में एक महाजनपद है। अस्मक। भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं। गांधार और कम्बोज। मगध महाजनपद की राजधानी है दोस्तों राजगृह गिरिव्रज। इसकी ट्रिक है, छोटे बच्चे मग के साथ घर में खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए। तो मग से आप मगध को याद रखें, घर से राजगृह को याद रखें, और गिर गए, गिर से याद आपको गिरिव्रज याद रखना है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली समृद्ध महाजनपद था, जिसने आगे चलकर भारत के पहले बड़े साम्राज्य की नींव रखी। मगध पर शासन करने वाला पहला महत्वपूर्ण राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिम्बिसार ने की थी। कालांतर में पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना मगध की राजधानी बनी, और यह मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी रही। मगध ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध इस क्षेत्र से था। आई होप दोस्तों मगध महाजनपद आपकी समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों मैंने ट्रिक लगाई है, इसको अगर आप भूल भी जाओ तो यहाँ से देख लेना, इस वजह से लिख दिए यहाँ पर। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और लिंक को देख लें। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी है चंपा। ट्रिक है, अंग का मतलब अंगना, अंगना में चंपा नाच रही है। और एक और है इसकी ट्रिक, अंग अंग में हम चंपी तो करते ही हैं, तो अंग से अंग और चंपी से चंपा। और ऐसा भी याद रख सकते हैं, अंग का मतलब होता है अंगना, अंगना से अंग, और चंपा नाच रही है अंगना में। इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके, यह महाजनपद वर्तमान में बिहार और भागलपुर, मुंगेर जिलों और झारखंड के कुछ हिस्सों में स्थित था। अंग व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था, विशेष रूप से समुद्री व्यापार के लिए। इसे मगध साम्राज्य के उदय से पहले बिम्बिसार द्वारा मगध में लिया गया था। चंपा नदी, जो गंगा की एक सहायक नदी थी, इस महाजनपद के क्षेत्र से होकर बहती थी। इस पॉइंट को दोस्तों ऐसा समझना है आपको। और ये ट्रिक लिखी है, अगर भूल जाओ तो उसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट महाजनपद की तरफ चलते हैं। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी है वाराणसी। इसकी ट्रिक है, काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो हम वाराणसी जाते। काश से आपको दोस्तों काशी याद रखना है, और वाराणसी तो इसमें है ही है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है, भौगोलिक स्थिति, यह महाजनपद गंगा नदी के तट पर वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में स्थित था। शक्ति और समृद्ध, यह 16 महाजनपदों में एक महान, समृद्धिशाली और साधन संपन्न राज्य था। काशी सूते वस्त्रों, रेशमी कपड़ों और घोड़ों के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र था। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी है श्रावस्ती। कुशल व्यक्ति बस्ती में रहते हैं। कुशल से आपको कौशल याद रखना है, बस्ती से आपको श्रावस्ती याद रखनी है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह महाजनपद वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित था, जिसे सही नदी 2 भागों में विभाजित करती थी। समकालीन शासक, कौशल का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रसेनजित थे, जो भगवान बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। श्रावस्ती वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, और यह जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म स्थान भी था। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी है कुशीनगर। इसकी ट्रिक है, मल्ल यानी पहलवान होते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी कुश्ती कर रहे थे। कुश्ती से आपको कुशीनगर याद रखना है।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों के आसपास स्थित था। बुद्ध और महावीर दोनों का परिनिर्वाण अंतिम विश्राम इसी महाजनपद के क्षेत्र में हुआ था। यह एक गणतंत्रीय महाजनपद था, जहाँ राजा का शासन नहीं बल्कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन था। मल्ल लोग अपनी शारीरिक शक्ति और युद्ध कला में कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी है शक्तिमती। इसकी ट्रिक है, छेद करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके घर ड्रिल मशीन होती होगी, ड्रिल मशीन से छेद करते हैं तो उसमें ताकत का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। तो छेद यानी चेदी, छेद से आपको चेदी याद रखना है और शक्ति से शक्तिमती याद रखना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह महाजनपद यमुना नदी के किनारे और वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। महाभारत काल में शिशुपाल चेदी का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था, जिसे कृष्ण ने मारा था। चेदी का उल्लेख प्राचीन पाली और संस्कृति ग्रंथों जैसे कि महाभारत और पुराणों में मिलता है। यह महाजनपद प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था, जो 6ठी शताब्दी में पूर्व से मौजूद थे। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसकी ट्रिक है, कुरुक्षेत्र में बहुत से योद्धा परास्त हुए। कुरुक्षेत्र से दोस्तों आपको कुरु याद रखना है और परास्त है आपको इंद्रप्रस्थ याद रखना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह महाजनपद आधुनिक दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कुरु वह क्षेत्र था जहां महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों के बीच। कुरु लोग अपनी वैदिक संस्कृति, शुद्ध भाषा, संस्कृत के प्रयोग के लिए विख्यात थे। प्रारंभ में यह एक राजतंत्र था, लेकिन बाद में यह गणतंत्रात्मक प्रणाली की ओर झुका। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। इसकी ट्रिक है, वत्स मतलब पुत्र, पुत्र कुशल होना चाहिए। वत्स से आप पुत्र से वत्स याद रखेंगे, वंश वंश होता है ना, पुत्री तो होता है वो, और कुशल कुशल से कौशाम्बी याद रखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। इस महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक राजा उदयन था। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का एक प्रमुख केंद्र था। पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी दो हैं दोस्तों, अहिच्छत्र और कापिल्य। तो इसकी ट्रिक है, 5 आदमी एक ही छत के नीचे रहते थे। 5 से आपको पांचाल याद रखना है और छत से आपको अहिच्छत्र याद रखना है। 5 आदमी एक ही छत के नीचे रहते थे दोस्तों, तो उनसे अड़ोस पड़ोस के दोस्तों वैसे ही कांपते होंगे, तो कांपने से आपको कांपिल्य याद रखना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पांचाल वंश में राजा द्रुपद प्रसिद्ध थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी थी, जो महाभारत की मुख्य पात्रों में से एक थी। यह महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग गंगा और यमुना के मध्य दोआब में स्थित था। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी है मथुरा। इसकी ट्रिक है, हमारा सुर बहुत मधुर है। सुर यानी सूरसेन, मधुर यानी मथुरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल यानी मथुरा के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। मथुरा का संबंध भगवान कृष्ण से था, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि और लीला भूमि मानी जाती है। अस्मक महाजनपद, इसकी राजधानी पोटली या पोतन। इसकी ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में असमंजस होती है, तो असमंजस से आप अस्मक को याद रखना है और पोटली से आपको पोटली और पोतन दोनों याद रखनी है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह महाजनपद बौद्ध साहित्य के अनुसार स्थापित 16 महाजनपदों में से एक था। माना जाता है कि यह क्षेत्र पहले इक्ष्वाकु वंश के राजाओं द्वारा शासित था। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरह से, और एक PDF में और डाल दूंगा उसमें, तो उससे और देख लेना। वैसे 80% तो यहीं कवर हो जाएगा आपका दोस्तों। चलिए नेक्स्ट महाजनपद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी है विराटनगर। इसकी ट्रिक है, शार्क मछली बहुत विराट होती है। मछली यानी मत्स्य, मत्स्य में मछली होती है दोस्तों, आपको भी पता होगी। विराट, विराट यानी बड़ी, तो विराट से आपको विराटनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में स्थित था।
पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपने 13वें वर्ष के अज्ञातवास का अधिकांश समय राजा विराट के यहाँ भी बिताया था। यह महाजनपद यमुना नदी के पश्चिम में स्थित था और कुरु तथा सूरसेन महाजनपदों में पड़ोस में था। बाद के समय में मत्स्य महाजनपद ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अवंती महाजनपद राजधानी है उज्जैन और महेशमती। इसकी ट्रिक है, महेशमती साम्राज्य अत्यंत ही उज्जवल था। तो महेशमती से तो महेशमती याद ही हो जाएगा। अत्यंत यानी अवंती, अत्यंत से आपको अवंती याद रखना है और उज्जवल से आपको उज्जैन याद रखना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अवंती महाजनपद पश्चिमी भारत के मालवा क्षेत्र में स्थित था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इस महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा चंद प्रगोत था, जो गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती प्रमुख रूप से लोहे के उत्पादन और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जिसने एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बनाया। कम्बोज महाजनपद राजधानी है इसकी हाटक। इसकी ट्रिक है, कम बोलो वरना हट जाओ। कम बोलने से आपको कम्बोज याद रखना है और हटने से आपको हाटक याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कम्बोज महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार के पड़ोस में आधुनिक कश्मीर और अफगानिस्तान के हिस्सों में स्थित था। कम्बोज मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों और घोड़ों के पालन में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। यह महाजनपद शुरू में राजशाही था, लेकिन बाद में कुछ हिस्सों में गणतंत्र प्रणाली यानी गणतंत्र भी प्रचलित हुई। आपका गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी है तक्षशिला। ट्रिक है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, गाना मत गाओ। तो अच्छा सिला से आपको तक्षशिला याद रखना है और गाना मत गाओ तो इससे आपको गांधार याद रखना है। दोबारा देख लो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, गाना मत गाओ। तो अच्छा सिला से आपको तक्षशिला याद रखना है और गाना से आपको गांधार याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गांधार महाजनपद उत्तर पश्चिम में स्थित था, जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को कवर करता था। गांधार महाजनपद प्रमुख रूप से अपने उत्तम ऊन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और राजनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता था। रामायण और महाभारत काल में गांधार के शासक शकुनी और गांधारी का संबंध इसी क्षेत्र में से था। वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी है वैशाली। इसकी ट्रिक है, वाजी आप तो बहुत विशाल हो। वाजी से आपको वज्जी याद रखना है, विशाल से आपको वैशाली याद रखना है। एक बार और देख लो, वाजी आप तो बहुत विशाल हो, वाजी से आपको वज्जी याद रखना है, विशाल से आपको वैशाली याद रखना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भगवान महावीर का जन्म वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल में हुआ था, जिससे इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। वज्जी गणतांत्रिक शासन प्रणाली के कारण अन्य राजशाही महाजनपदों से भिन्न था, जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। अजातशत्रु के नेतृत्व में मगध ने लंबे संघर्ष के बाद वज्जी संघ को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, जिससे कि आपको अगली क्लास मिल जाए ट्रिक के साथ। थैंक यू।